जेएनयू के छात्र राजनीति के दौरान सेक्युलर राजनीति की बात करने वाले कन्हैया कुमार अब रामायण का जमकर गुणगान कर रहे हैं। पहले चर्चा थी कि उन्हें बिहार के बेगूसराय से कांग्रेस टिकट दे सकती है। हालांकि गठबंधन के फॉर्मूले में ये सीट लेफ्ट के खाते में चली गई। अब चर्चा है कि उन्हें दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस उतार सकती है। इसी बीच उन्होंने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में राम और रामायण का जमकर गुणगान किया। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि राम की लहर अच्छी बात है, नाथुराम की लहर नहीं होनी चाहिए। कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा राम का नाम लेकर भी अपना सांप्रदायिक और बंटवारे का एजेंडा चला रही है। कुमार ने कहा कि जिस तरह से भाजपा गांधी नेहरू का नाम लेकर परिवारवाद की बात करती है, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक व्यक्तिवाद है। कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। जहां तक बात है राम की, तो वहां किसी के प्रति घृणा का कोई स्थान नहीं है। कन्हैया कुमार से जब पूछा गया कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद क्या राम लहर का फायदा भाजपा को मिलने वाला है, इस पर उन्होंने कहा, अगर देश में राम की लहर है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर देश में नाथुराम की लहर होती तो गड़बड़ होती। उन्होंने कहा, जिस तरह से भाजपा अपना प्रचार कर रही है उसमें भाजपा की भूमिका भी कहाँ है। राम जी त्रेता युग में हुए थे और भाजपा 1980 में बनी है। भाजपा केवल राम के नाम पर लोगों को ठगती है और काम नाथुराम वाले करती है। कन्हैया कुमार ने कहा कि राम का नाम तो हमेशा से देश में रचा बसा है। लोगों के और जगहों के नाम राम के नाम पर हुआ करते हैं। दूसरे धर्मों की बात करें तो किसी धर्म विशेष का महत्व सबसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में सभी स्थानों और सभी देवताओं का महत्व बराबर है। इसलिए हिंदू धर्म दूसरों से अलग है, लेकिन जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए ठगा जा रहा है। रामायण का गुणगान करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि यह जीवन जीने का तरीका सिखाती है। इसमें बताया गया है कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। राम और रामायण केवल एक रूप में नहीं बल्कि अनेक रूपों में है। अगर आप रामायण की ही बात करते हैं तो तुलसीदास जी की रामायण, वाल्मीकि रामचरितमानस और बहुत सारी किंवदंतियां हैं। देश में सैकड़ों तरह की रामायण है। इस देश का इतिहास और संस्कृति राम से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा, जब भाजपा नहीं थी तब भी राम का नाम था और जब भाजपा नहीं रहेगी तब भी राम का नाम रहेगा। परिवारवाद की बात पर कांग्रेस नेता ने कहा कि उनसे पूछना चाहिए कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे वे परिवारवादी थे और भाजपा में जाने के बाद राष्ट्रवादी कैसे हो गए। वे समाजवादी पार्टी और संघवादी कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह भी परिवारवाद का उदाहरण है। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए जान दे दी। कन्हैया कुमार ने कहा, मोदी जी अकेले फैसला लेते हैं और खट्टर को सीएम पद से हटा दिया जाता है, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया जाता है। परिवारवाद से ज्यादा खतरनाक व्यक्तिवाद है। चुनावी शेड्यूल की बात करें तो इस बार 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे। एक तरफ अगर मोदी सरकार तीसरी बार भी सत्ता में आने की बात कर रही है, 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी उत्साह से भरा हुआ है। उसे लग रहा है कि इस बार की विपक्षी एकजुटता बीजेपी को हरा देगी।